बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान में अब महज कुछ दिन ही बचे हैं। इस दौरान सबकी नजरें इस चरण में आने वाली हॉट सीटों पर बनी हैं, जहां बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में एक सीट है राघोपुर विधानसभा का, जहां से बिहार विपक्ष दल के नेता तेजस्वी यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस क्षेत्र में करीब 3.4 लाख से अधिक मतदाता हैं। पिछले 10 सालों से तेजस्वी यादव यहां से विधायक हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण क्या है और क्या कहती है यहाँ की जनता। राघोपुर ने बिहार को 2 सीएम दिए हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। इस विधानसभा में करीब 3.4 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जो इस उम्मीदवार को चुनेंगे वो राज्य का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। ये निर्वाचन क्षेत्र वैशाली जिले का हिस्सा है और इसे पूर्व में भी 2 मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 1995 और राबड़ी देवी 2000 में चुनने को गौरव प्राप्त हुआ है। उनके पुत्र और राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव 2015 में 25 साल की उम्र में यहां से चुनावी पारी की शुरुआत की थी, जो इस बार महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन के फेवर में चुनावी परिणाम आते हैं तो तेजस्वी यादव अगले सीएम हो सकते हैं। राघोपुरा में यादव हैं सबसे ज्यादा। महागठबंधन का नेतृत्व राजद के पास है और इसमें कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी है, जो निषाद समुदाय के वोटों पर मजबूत पकड़ रखती है। तेजस्वी इस सीट से लगातार तीसरी बार जीत का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मतदाताओं से कहा था कि ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये बिहार के बदलने का अवसर है। हाल ही में उन्होंने कई बड़े वादे किए हैं। राघोपुर में यादव समुदाय की संख्या सर्वाधिक है और अब तक यहाँ कोई भी उम्मीदवार इस समुदाय के समर्थन के बिना नहीं जीत सका है। सीएम फेस के ऐलान के बाद से एकजुट हुए यादव। महागठबंधन का चेहरा घोषित होने के बाद से तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है, तो वहीं यादव समाज अपना राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए दमखम लगा रहा है, जो कभी राजद के शासनकाल में हुआ करता था। जनसत्ता को एक युवा मतदाता ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में यादवों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। भाजपा भी इस खेल का हिस्सा रही है, क्योंकि वो यादवों के दबदबे का डर दिखाकर समाज के शेष सभी वर्गों के लोगों को अगड़ी जातियों से लेकर दलितों तक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि लालू के शासन के बाद से बिहार में ये सभी समाज हंसी पे रहा है। 2010 में हार गई थी राबड़ी देवी। आपको बता दें कि राघोपुर की लड़ाई तेजस्वी यादव के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 2010 में राबड़ी देवी खुद राघोपुर से चुनाव हार गई थी। उन्हें बीजेपी के सतीश कुमार ने मात दी थी। एक बार फिर से सतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने राघोपुर से मैदान में हैं। कभी भी समीकरण बदल सकते हैं। सतीश कुमार का कहना है कि राघोपुर को वीआईपी सीट कहा जाता है, लेकिन इससे यहाँ के लोगों को क्या मिला? तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि दोनों कार्यकाल छोटे थे, लेकिन क्या वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक डिग्री कॉलेज और एक रेफरल हॉस्पिटल मंजूर नहीं करवा सकते थे? अगर उनमें इतनी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो पूरे राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बदलने में उनके दावों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो कि तेजस्वी की इमेज को डेंट कर रहा है। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने भी अपनी पार्टी से तेजस्वी के खिलाफ उम्मीदवार को उतारा है, जो कह सकते हैं यादवों वोटों में कह सकते हैं फूट डाल सकता है। क्या है राघोपुरा का सीट समीकरण? 2020 के विधानसभा चुनाव के डाटा के अनुसार राघोपुर विधानसभा सीट पर कुल 3,44,369 मतदाता थे। इनमें से 1,85,106 पुरुष और 1,59,258 महिला मतदाता थे। बाकी अन्य इनमें से 31% यादव समाज के मतदाता थे, 18% अनुसूचित जाति के मतदाता थे और 3% मुस्लिम समुदाय शामिल है।
साल 2020 के नतीजों की बात करें तो राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सीट पर 38,174 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल मिलाकर 97,404 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर लगभग 48.74% रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार को हराया था, जिन्हें 59,230 वोट मिले थे, यानी लगभग 29.16% वोट उन्होंने हासिल किए थे। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश रोशन को 24,947 वोट यानी करीब 12% वोट उन्होंने हासिल किए थे और तीसरे स्थान पर वो रहे थे। लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है। इस बार एलजेपी और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रही हैं। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी वोटिंग हुई तो मामला करीबी हो सकता है। हालांकि 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि यहाँ से कौन बाजी मारता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।